वृंदावन की शांत संध्या थी। यमुना के तट पर बहती ठंडी हवा में कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर घुला हुआ था। श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों संग रास विनोद कर रहे थे, लेकिन दूर खड़ी राधा जी की आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। प्रेम जितना गहरा होता है, उसमें अधिकार भी उतना ही पवित्र होता है। कृष्ण को किसी और के साथ मुस्कुराते देख राधा का कोमल हृदय मान से भर उठा। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। न कोई शिकायत, न कोई क्रोध, बस भीतर ही भीतर टूटता हुआ प्रेम। गीता गोविंदा के अष्टपदी प्रसंगों में जयदेव ने इस भाव को अत्यंत करुण और मधुर रूप में वर्णित किया है, जहां राधा का मान केवल नाराजगी नहीं बल्कि प्रेम की गहराई का प्रतीक बन जाता है। जब कृष्ण ने राधा को जाते देखा तो उनकी बांसुरी जैसे मौन हो गई। रास अधूरा लगने लगा, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण का आनंद भी अपूर्ण था। कृष्ण तुरंत बरसाने की गलियों में उन्हें खोजते हुए पहुंचे। चांदनी रात में राधा मौन बैठी थी। आंखों में प्रेम था, पर उस प्रेम पर मान की धुंध छाई हुई थी। तब वो कृष्ण, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि पूजती है, धीरे से राधा के चरणों के पास झुक गए। उस क्षण प्रेम ने अहंकार को तोड़ दिया। यही इस लीला का सबसे दिव्य भाव माना जाता है कि सच्चे प्रेम में स्वयं को छोटा कर लेना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, राधे, तुम्हारे बिना मेरी बांसुरी भी अपना संगीत खो देती है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, मान पिघल गया और दो प्रेममयी आत्माएं फिर एक हो गईं। ब्रह्मा वैवृत पुराण और वैष्णव परंपराओं में राधा कृष्ण के इस प्रेम को सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसलिए ये कथा केवल रूठने मनाने की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जहां ईश्वर भी अपने प्रिय के आगे झुक जाते हैं। अगर आप इस दिव्य प्रेम को मानते हैं तो राधे कृष्ण जरूर लिखें।